फंक्शन क्या होता है? सुनो, बहुत गौर से सुना। जीरो ऑफ अ फंक्शन, एक सेकेंड। जीरो ऑफ अ फंक्शन, जीरो ऑफ अ फंक्शन ना एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, जैसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है ना, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, राइट? तो जिस पॉइंट पर हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, देखो ये मेरा एफ ऑफ जी है, ठीक है? अब मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट डालूं, इसमें मैं एक ऐसा पॉइंट डालूं जहां पर जिसको डालने से इसका आंसर जीरो आ जाए ना, वो पॉइंट जो मैंने z इज इक्वल टू ए या कुछ भी डाल लो, कोई भी पॉइंट डाला, तो वो जो पॉइंट है ना, वो जीरो ऑफ अ फंक्शन होगा, क्योंकि उस पर हमारे फंक्शन का आंसर क्या आया? जीरो। बात समझ आई? इतनी सी ही बात है, ठीक है? तो गौर से सुनो, क्या है जीरो ऑफ अ फंक्शन? अच्छा, ये जो पॉइंट हमने लिया है ना, z इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन के डोमेन में से लिया है हमने, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, राइट? सो हम जिसमें जितने पॉइंट उठाएंगे ना, चाहे वो पॉइंट जो हम लोग सिंगुलैरिटी निकालेंगे या कुछ और भी, तो मुझे याद है पॉइंट हम डोमेन से ही लेंगे, राइट? सो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इसलिए एक्सप्लेन करें ताकि बच्चों को ना थोड़ा ना अच्छा इंसाइट मिले टॉपिक का, बिल्कुल एकदम रट्टा रह जाए, ठीक है? सो जीरो ऑफ अ फंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिस जो फंक्शन की डोमेन से उठाया जाता है, और उस पर हमारा जो फंक्शन है ना, वो क्या बन जाता है? उस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, दैट इज ऑल, ठीक है? अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन करवाती हूँ, देखते हैं आपको कितनी समझ आती है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन बहुत गौर से देखना। क्वेश्चन हमारा ये है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जेड माइनस ए। अब मुझे जल्दी से बताओ, इस फंक्शन का हमने फाइंड करना है जीरो ऑफ अ फंक्शन, राइट? अब मुझे सोच के बताना है इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है जो कि इसके इक्वल है, इसका आंसर जीरो कब होगा? अगर मैं पुट कर दूं a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ए, तो ये देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, यहाँ पे मेरा ख्याल है वो आना है अपना जी एन, ठीक है? देखो किस तरह बिकम जीरो, सो जी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा कि क्या हुआ? तो याद रखना कि जीरो ऑफ अ फंक्शन ऐसा पॉइंट होता है डोमेन पर जिसका हमारे फंक्शन का आंसर क्या है? जीरो आज। बस निकला है, बात समझ आ गई? ठीक है। सो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट, एक दूसरी एग्जांपल करवाती हूँ जीरो का फंक्शन पर, और वहां से हम ना ऑर्डर ऑफ फंक्शन में निकाल लेंगे, ठीक है? अब जीरो निकालते हुए ना ऑर्डर ऑफ फंक्शन में निकलेगा, देखो किस तरह। अब मैं एक डिफरेंट एग्जांपल उठा लेती हूँ, लेट से वो एग्जांपल है ये वाली, चलो देखो। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए पावर सिक्स, तो सिक्स की बजाय ज्यादा बड़ी हो जाएगी, टू पावर टू थ्री लिख लो, राइट? ये हमने पावर ले ली है। अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनना। मैंने कहा इसका जीरो फंक्शन कर लो। अच्छा, जीरो फंक्शन कहाँ निकल रहा है आप देख सकते हो, पर देख के बता सकते हो एट एफ ए जी इज इक्वल टू ए पर ये जीरो का फंक्शन निकल रहा है, ठीक है? अब इसी फंक्शन का जीरो फंक्शन का ऑर्डर निकाला है, देखो किस तरह। ऑर्डर जीरो फंक्शन का वो पॉइंट होता है या वो डेरिवेटिव होता है जिस पर मेरे फंक्शन का आंसर नॉन जीरो आ जाए, फंक्शन का आंसर नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है? देखो किस तरह। मैं तो इसका पहला डेरिवेटिव लूंगी, पावर सात, पावर में एक माइनस थ्री, यहाँ पे आएगा z माइनस ए टू। अब पावर सात, पावर में को डेरिवेटिव आ गया, पावर सात, पावर में को माइनस सिक्स, और ये लो एक और डेरिवेटिव ले लो। अच्छा देखो, हाँ एक और डेरिवेटिव, सिक्स और ये वन आ गया, देखो। तो ये ऑर्डर निकल आया, क्योंकि तो ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन इज थ्री, क्योंकि इसके थर्ड डेरिवेटिव पे इसका आंसर नॉन जीरो आया है। जिस डेरिवेटिव पर जिस डेरिवेटिव पर फंक्शन का आंसर नॉन जीरो आ जाए, वो डेरिवेटिव जो n है ना, n, वो डेरिवेटिव जो n है, वो उसका क्या होगा? वो क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, ठीक है? वो डेरिवेटिव उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा, डेरिवेटिव उसका ऑर्डर होगा। मैंने वेरिएशन पेन तो नहीं यूज किया हुआ, हाँ। तो ये जो n